वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं आज के एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आप आईसीजी के लिए, डीबी के लिए तैयारी करने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी का, डीबी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और यहाँ से बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा आपके। और उन डाउट्स में पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन सा होगा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे ज़्यादा हमें फोकस करके बेनिफिट ज़्यादा लिया जा सकता है। और केवल ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। यानी आज का वीडियो डीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने हमारा जीडी वाला वीडियो नहीं देखा है कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस का, तो वो वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाके वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और वहां पे कंप्लीट डिस्कस किया हमने जीडी का। फॉर्म फिलअप करने के लिए हमने डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ध्यान से पहले फॉर्म फिलअप का वीडियो देखना, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, फिर फॉर्म अप्लाई करना। क्योंकि अभी रुझान आना स्टार्ट हो गया है, बच्चों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं कि बच्चों ने फॉर्म फिलअप में क्या क्या गड़बड़ियां की है। आप हमारे पीछे के वीडियोज में जाके देखिएगा, फॉर्म फिलअप वाले वीडियो में जाके देख लो कि सर मैंने वीडियो नहीं देखा, फॉर्म भर दिया, अब ये गलती हो गई, अब क्या करूं। तो प्लीज फॉर्म अप्लाई करने से पहले फॉर्म फिलअप का जो वीडियो हमने बनाया, खुद फॉर्म भर के दिखाया आपको, उस वीडियो को देख के फिर आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ताकि आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो। आज के क्वेश्चन पहला, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी या नहीं, कौन सा सब्जेक्ट होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और अपना सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच की। डोमेस्टिक ब्रांच में जो आपका पेपर होता है उसमें केवल एक ही सेक्शन होता है, सेक्शन फर्स्ट। अगर आप जीडी का फॉर्म भरते हैं तो आप पे सेक्शन दो होते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसमें केवल एक ही सेक्शन होता है और उस सेक्शन में मैक्सिमम जो पेपर होता है 60 नंबर का होता है। 45 मिनट का टाइम आपको मिलता है और 60 क्वेश्चन आपको फोड़ने होते हैं। 60 क्वेश्चन 45 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 45 मिनट में 60 क्वेश्चन और 60 नंबर का आपका पेपर होगा। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल कि सर पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। देखो, रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने, आईसीजी ने अपना खुद का क्राइटेरिया बनाया हुआ है। और वो क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज। अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 30 नंबर आपको चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 30 नंबर चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आपका पासिंग मार्क्स है वो 27 नंबर रहेगा, यानी 27 नंबर आपका रहेगा। ये डोमेस्टिक ब्रांच डीबी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल स्कोर है मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए। इसमें ये आपकी कट ऑफ इन्होंने पहले से डिफाइन कर रखी है। लेकिन आपको फाइनल मेरिट तक जाना है तो ये स्कोर सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको एक कट ऑफ पे काम करना पड़ेगा और वो कट ऑफ आपको फाइनल मेरिट तक लेके जाएगी। उसकी बात अपन आगे करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 60 क्वेश्चन 60 नंबर का जो पेपर होगा वो कितने पार्ट में होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, यहां पर जो डीबी का आपका पेपर होगा सेक्शन फर्स्ट का, इसमें एक ही सेक्शन आपका होगा। इसमें मैथ्स और ये जनरल मैथ्स होती है। कौन सी मैथ्स होती है? जनरल 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स होती है। इसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे। ध्यान से देखना, जनरल मैथ्स का जलवा यही देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद में आपके 10 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। उसके बाद में 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। उसके बाद में 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे और उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट, आप एक क्वेश्चन का डाउट मैं यही क्लियर कर देता हूँ ताकि मुझे वापस बैक नहीं आना पड़े। यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन मैथ्स और 15 क्वेश्चन इंग्लिश, यानी अगर 20 और 15 को आप जोड़ोगे तो इन दोनों का स्कोर होता है 35। अगर आप 35 में से 5 सवाल गलत भी कर देते हो ना, तो भी आपका जो मिनिमम कट ऑफ है ना, 30 नंबर जनरल कैटेगरी में, वो आपका क्वालिफाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फाइनल मेरिट तक जाने के लिए आपका स्कोर 30 सफिशिएंट नहीं है डीबी के लिए।
आपका स्कोर आप मान के चलिए, आपका स्कोर होना चाहिए 40 से 45 के बीच में, और अगर 45 प्लस है तो फिर तो और भी बढ़िया है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन कम से कम 40-45 तक तो आपका स्कोर चाहिए कम से कम। तो उसके लिए मेन सब्जेक्ट आपको टारगेट करना है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। रीजनिंग में यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन है और जीके के यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। आप इसको, अब साइंस है आपके लिए इजी है या रीजनिंग आपके लिए इजी है? अगर रीजनिंग आपके लिए इजी है देन आप रीजनिंग को टारगेट करिए, साइंस को उड़ा दीजिए। तो साइंस को उड़ा दिया, जीके को उड़ा दिया, तो 20, 15, 35 और 10, 45 हो गया अपना काम, हो गया अपना काम। और इनमें से क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, मैं अभी आगे बात करूंगा, तो अगर साइंस में 10 और 5 जीके 15, 15 में अगर तुक्का भी लगाया और अगर 5 क्वेश्चन भी सही हो गए तो भैया अपनी कट ऑफ तो क्लियर है फाइनल मेरिट तक की। अभी मैं बात करूंगा, पहले सिलेबस पे डिस्कस करता हूं फिर आगे चलता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और, साइंस में 10 नंबर 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग का सिलेबस इतना सा है, छोटा सा, और साइंस का सिलेबस देखो कितना बड़ा है। देखिए मैं बताता हूँ, साइंस के सिलेबस में आपका आएगा नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन यानी करंट और विद्युत आवेश, उसके बारे में बात होगी। फोर्स और ग्रेविटेशन, बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के नियम, वर्क एनर्जी पावर, हीट और टेम्परेचर, धातु अधातु, केमिस्ट्री का, कार्बन केमिस्ट्री का, है ना, मेजरमेंट साइंस का, है ना, और साउंड आपका वेव मोशन हो गया, और एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। ये साइंस का इतना बढ़िया सिलेबस आपका दिया गया है, काफी अच्छा बड़ा सिलेबस है साइंस का। अच्छा उसके बाद में आता है मैथ्स से, और मैथ्स में 20 क्वेश्चन आपका, 20 क्वेश्चन मैथ्स में, है ना। आपका देखिए आपका गणितीय सरलीकरण, अनुपात समानुपात, बीजगणितीय सूत्र यानी अलजेब्रिक आइडेंटिफिकेशंस, लीनियर इक्वेशंस, सिमुलेटेशंस इक्वेशंस, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल मेजरमेंट आपका, सॉरी मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, है ना। यहाँ पर देखिए आपका केंद्रीय प्रवृत्तियां हो गई, है ना, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज हो गया, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये वाले सवाल आपके हो गए मैथ्स के। अच्छा केवल और केवल 11 टॉपिक है, लेकिन 20 सवाल यहाँ से मिलेंगे। डीबी वाले बच्चों को कहता हूँ मैथ्स का कोई क्लास कोई क्वेश्चन छोड़ मत देना अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि अकेला एक सब्जेक्ट है जो आपकी कट ऑफ आगे ले जाएगा, और बढ़िया से आपको इसको मेहनत करनी है जनरल मैथ्स पे, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन, वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट, पंक्चुएशन, आपका फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डिफिकल्ट वर्ड, यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रोनाउन, ये आपका हो गया इंग्लिश का सिलेबस। इसमें इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद में आता है जीके जीएस, और ध्यान दीजिएगा जीके की केवल 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भैया सिलेबस तो पूछो मत आप। देखो कैसे, मिट्टी, नदियां, पर्वत, बंदरगाह, आंतरिक बंदरगाह, संस्कृति, धर्म, स्वतंत्रता संग्राम, भारत से जुड़े राष्ट्रीय तथ्य, हेरिटेज, विरासत, कला और नृत्य, है ना। उसके बाद में हिस्ट्री, है ना, डिफेंस, है ना, युद्ध और पड़ोसी देश, पुरस्कार, लेखक, खोजें, रोग और पोषण, समय समय घटनाएं, भाषाएं, है ना, राजधानियां, मुद्राएं, सामान्य नाम, कॉमन नेम, है ना। उसके बाद में पूर्ण रूप और संक्षेप, है ना, फुल फॉर्म आ गई, प्रसिद्ध व्यक्ति आ गए, है ना, राष्ट्रीय पशु, ये पशु, खेल, फूल, गीत, ध्वज, पर्वत, प्रतियोगिताएं, विजेता, खेल संबंधित शब्दावली, प्रत्येक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये जीके का पार्ट। सवाल आएंगे केवल 5, और जीके भैया इतना बड़ा, इतने में तो अपन मतलब जनरल मैथ्स क्लियर कर ले। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब आता है देखो रीजनिंग, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे बाबू, लेकिन 10 क्वेश्चन केवल 5 टॉपिक में से। कौन कौन से? देखो आपका स्थानिक तर्क क्षमता, आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग, संख्यात्मक तर्क क्षमता, एब्सोल्यूट एबिलिटी, संख्यात्मक योग्यता, सीक्वेंस, क्रम, संख्यात्मक आकृति श्रृंखला, स्पेलिंग, है ना, शब्दों में सही वर्तनी पहचाना, कोडिंग, डिकोडिंग। लेकिन हाँ इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 पार्ट होते हैं, वो बात अलग है। उसके पार्ट टुकड़ों में आएंगे, वो अलग अलग है। सीक्वेंस है ना, आपका ये रीजनिंग आ गया, न्यूमेरिकल रीजनिंग आ गया, इनके अलग अलग पार्ट भी होते हैं। तो ये मत सोचना कि केवल ये टॉपिक, इनके पार्ट भी है, सब टॉपिक भी है इनके, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब आता है कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? बेटा 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन फोड़ने हैं। टाइम लगेगा मैथ्स में, मैथ्स में कितने क्वेश्चन है आपके? 20 क्वेश्चन है। उसके अलावा टाइम किस में लगेगा? मान लो टाइम लगेगा रीजनिंग में, कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। इनके अलावा क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना, इंग्लिश में टाइम नहीं लगेगा,
जीके में टाइम नहीं लगेगा, साइंस में टाइम नहीं लगेगा, टिक मार्क करना है, खटाक खटाक खटाक, है ना। मतलब गोले आपको भरने हैं, बस बात इतनी सी है, सेलेक्ट करने आंसर, है ना, टाइम इतना सा लगेगा। तो 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। अब तुक्के भी वो बच्चा लगाएगा जो कंप्लीट पेपर पढ़ेगा। बच्चे ऐसे टाइम मैनेजमेंट देखते नहीं है, पेपर छूट ही जाता है। तुक्का लगाना तो बाहर रह गया भैया, वो तो बात की बात है। तुक्का लगाएं जब सारे सवाल हो तब। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 45 मिनट में 60 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन फोड़ने हैं। आपको मान लो 40 क्वेश्चन आते हैं ना, तो बाकी 20 पे तुक्के लगाने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चाहे जीडी का पेपर हो चाहे डीबी का पेपर हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तैयारी के लिए हमारी टीम ने आपके लिए डेडिकेटेड कोर्स प्लान, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी और बीएसएफ के लिए, तीनों चारों के लिए एक ही बैच हमने प्लान किया है। क्योंकि बेटा जो बच्चा आईसीजी का पेपर दे रहा है वो एयरफोर्स का भी पेपर दे सकता है, वो नेवी का भी पेपर दे सकता है, आगे बीएसएफ की वैकेंसी आई बीएसएफ का भी पेपर दे सकता है। तो अलग अलग बैच आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पूरे 6 महीने का कंप्लीट एक बैच, जिसमें 4 एग्जाम टारगेट आपकी है, ये बात मान के चलिए, ठीक है। तो आपका विराट लाइव बैच, हमारी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे विराट लाइव बैच में जुड़िए, प्रैक्टिस करिए पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ में। कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड रहेगा, और फुल्ली एग्जाम पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ में, ताकि डेली आपको आपका स्कोर पता चले। और नोट्स बैच, ये वो बैच जो बच्चे का टाइम को मैनेज करता है, समय को बचाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन अलग से विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, मिक्स मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो नोट्स कंप्लीट आपको रहेंगे, तो आपको तो प्रैक्टिस करना है, उस पर ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी है। तो नोट्स बैच में आपको इसका प्रॉपर रिवीजन आपका मिल जाएगा, उसको लेकर आपको तैयार रहना है। विराट बैच की क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप पीछे भी रह जाते हैं, घबराना नहीं है, जहां से आप वीडियो देख रहे हो उसी दिन से क्लासेज कंटिन्यू कर लो। पीछे रह गया है उसको हम आगे रिवीजन में कवर कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं है, आगे वो रिवीजन में कवर हो जाएगा। ये आपका हेल्पलाइन नंबर रहेगा। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।